ऐसे वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान नाम संकीर्तन चलता है। श्री कातरो गांव में आज भक्त बापू जी के झूम रहे, नाच रहे, गा रहे हैं। और अभी सत्संग होगा और सत्संग के बाद विशाल भंडारा, और भंडारे के बाद सभी को जरूरत की चीजें भी बांटी जाएगी। इसलिए कातरो गांव वाले भजन कीर्तन में कतराओ मत, बल्कि बेझिझक हरिनाम कीर्तन यात्रा में सम्मिलित होइए और अपने हाथों से हरिनाम की ताली बजा करके प्रभु नाम में झूमिए, नाचिए और गाइए और बोलिए क्या हरि ओम। चली रे गाड़ी चली रे, गाड़ी चली रे दूर के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली रे दूर, चलिए चलिए हरिनाम की गाड़ी में हो जाइए। भक्तों के दाता तूने, सब काज है सवारे, आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब जब तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब जब तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमने तो सद्गुरु जी, हमने तो सद्गुरु जी, पकड़ा दामन तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। गुरु हाथ से नाम के ताली, हरि बोल। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, भगवान ने उन भक्तों का न्योता स्वीकार किया जहां प्रेम था। प्रेम में नेम नहीं होता। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीना, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्तल उठाए, भगवान होते हुए भी, और भगवान श्री कृष्ण को न्योता दिया विदुर जी ने। विदुर जी थोड़ा सामान लेने चले गए, भगवान आए, थोड़ा कुछ लेके आओ, घर में कुछ राशन वासन नहीं हो, कुछ लेके आओ। और भगवान पहले पहुंच गए। विदुरानी तो हक्का बक्का रह गई कि भगवान आ गए अचानक, क्या करूं। घर में केले पड़े थे तो केले भी खिला रही है भगवान को, तो छिलका रख रही, केले को फेंक रही और छिलके खिला रही, और भगवान बड़े प्रेम से छिलके खा रहे हैं। उतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा, अरे क्या कर रही हो, छिलका कौन खिलाता है। पर भगवान की भक्ति में, भाव में इतनी तल्लीन हो गई विदुरानी। भगवान को भाव चाहिए, आपकी वस्तु नहीं चाहिए। आपकी वस्तु चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पर उसमें अगर भाव नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते, कार्य करता हूं। भाव का मैं भूखा हूं, भाव ही एक सार है। भाव बिना मुझे कुछ भी दे मैं कभी लेता नहीं।
भाव से एक मुझे पुष्प दे तो मुझे स्वीकार है। इसलिए भगवान को भाव से पुकारिए, श्रद्धा से पुकारिए, प्रेम से पुकारिए। अरे सुदामा जी तो रूखे चावल लेके गए थे, कच्चे चावल, भगवान ने वो भी ले लिए। बदले में क्या दिया? सबरी माता ने तो जूठे बेर रखे थे भगवान को भोग लगाने के लिए, भगवान ने वो भी स्वीकार किया। बस प्रेम चाहिए, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, पर भजे तो प्रेम से भजे। इसलिए प्रेम से बोलिए। मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, कभी भक्ति सुदामा के तूने महल बनाए। ओ मैं जानता हूँ तूने सबरी के बेर खाए, कभी भक्त सुदामा के तूने महल बनाए। आया है दौड़ कर तू, आया है दौड़ कर तू, जब जब तुझे पुकारा, भी तुझे पुकारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हरि बोल। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली। करने वाले हम पर भी मेहर करना, करके नजर दया की भक्तों की झोली भरना। पर भी मेहर करना, करके नजर दया की दीनों की झोली भरना। तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। ओ मेरी ये आरज़ू सबकी ये आरज़ू है, छूटे न दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। हमसी ये आरज़ू है, ओ सबकी ये आरज़ू, छूटे न दर तुम्हारा, तू आसरा हमारा, तू आसरा हमारा। इसलिए प्रेम से दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए बोलिए। क्या? ओ दर तेरे पे आ गई दाता मेहर करो, 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 मेहर करो जी 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 मेहर करो। दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गई दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गई दाता मेहर करो।
आज कातरो गांव में भगवान की मेहर हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? अगर हो रही है तो दोनों हाथ से नाम की ताली। दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो। दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, मेहर करो जी 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 मेहर करो। दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए मेहर करो, ओ मेहर करने वाले, मेहर करो, ओ मेहर करने वाले। जोरों से ताली बजाते हुए दर तेरे पे आ गए दाता मेहर करो, दर तेरे पे आ गए दाता ही गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद। जोरों से ताली बजाते हुए गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे, राधे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 राम 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 राम। बजाओ ताली, प्रभु जी ओम ताली बजाओ सब, आनंद देवा सब लोग ताली बजाओ जोर से। ओम ओम बोलो, ओम 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 ओम। अंतरात्मा देवा ओम फिर मैं हाथ ऊंचा करूंगा तो हंसना। हरि ओम 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 ओम। एक बार और, एक बार और। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम प्यारे जी ओम आनंद देवा ओम माधुर्य देवा ओम अंतरात्मा देवा ओम आनंद देवा ओम हरि ओम 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 ओम। हंसो। यज्ञ से बड़ा यज्ञ अभी हो रहा है। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। गहरी शांति, इच्छा में आंखें बंद करके शांत होने का प्रयास करो। निर्विचार। नींद कैसे आती है कोई सिखाता है क्या? बिस्तर पे गए, आंख बंद की, पता नहीं कब नींद आ गई और गहरी नींद में चले गए। 5 घंटा 6 घंटा के बाद आंख खुली तो पता चला कि कितने घंटे सोए, कि नींद अच्छी आई, कि मैंने सपना देखा, कि सपने में मैंने ये देखा, कि सपने में मैंने वो देखा। ये जागृत, ये स्वप्न और सुसुप्ति, ये 3 अवस्थाएं। और चौथी अवस्था है तुरी अवस्था, ध्यान की। और ध्यान की अवस्था सहजो दुर्लभो अवस्था, दुर्लभो तुरीय अवस्था। वो पुण्यशाली, वो भाग्यशाली, वो सौभाग्यशाली होता है जिसका ध्यान लग जाता है। भगवान बुद्ध भी ध्यान किया करते थे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, सभी हमारे देवी देवता सब ध्यान करते हैं। ध्यान से ही शक्ति का संचय होता है। देखने से, बोलने से, सुनने से, दौड़ने भागने से, चलने फिरने से भी शक्तियों का ह्रास होता है। रात को जब कुछ नहीं करते तो सुबह बिल्कुल तरोताजा हो जाते हैं। ऐसे गहरे ध्यान में जब बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा होगा भीतर। नास्ति ध्यानम समम दानम, इससे बड़ा कोई दान नहीं। नास्ति ध्यानम समम जपम, इससे बड़ा कोई जप नहीं। अभी अजपा जाप चल रहा है ध्यान का, माला श्वासोश्वास की भगत जगत के बीच। कि जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास में भगवान नाम का जप हो रहा है, अजपा जाप। तस्मात् ध्यानम समाचरेत, भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, इसलिए पार्वती ध्यान करो। ध्यान हम कैसा बोलते हैं? बच्चे को बोलते ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से मोटरसाइकिल चलाओ, ध्यान से खाना खाओ, ध्यान से काम करो। सब जगह ध्यान की आवश्यकता है। माने जब जो कर रहे हो उसी में तल्लीन हो करके उस कार्य को करना। अभी तो कुछ नहीं करना,
शांत हो जाना और डूब जाना। शांत बैठे रहना, आधा मिनट 1 मिनट आंखें नहीं खोलना अभी। दीपावली पे 3 काम करना है। घर की सफाई तो कर ही रहे हो, दीपक जलाना, मिठाई खिलाना, ये है बाह्य दिवाली। और आंतरिक दिवाली क्या है कि जैसे घर की साफ सफाई करते हैं ऐसे ही ये घर, देह भी घर है परमात्मा का, और रंग रोगन घर के घर में लिपा पोती करते हो। चालू सत्संग में बैठ उठना नहीं चाहिए। वह मन मंदिर में रोज जाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। तो मन के मंदिर में भी जाओ और झाड़ू रोज लगाओ। तो ये सीक वाली झाड़ू से, फूल झाड़ू से, सीक वाली झाड़ू से ये घर की सफाई होती है, लेकिन भीतर की सफाई कैसे होगी? हैं? सत्संग भी गंगा है, गंगा में जाने से पाप धुलते हैं ना। ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। जन्म जन्मांतर के पाप सत्संग से धुल जाते हैं। यही सबसे कठिन भव रोग का उपचार होता है। कैंसर का रोग सबसे बड़ा रोग है। गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान अपनाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। यह लोक सुखी मानिए संसार भी सुखी और मरने के बाद भी सुखी। नहीं तो मरने के बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये सत्संग गंगा है, पाप जन्मों के धोती है। बिना साबुन बिना पानी यहाँ मन शुद्ध होता है। यहाँ न तो आपको पानी दिया जा रहा है, न यहाँ पर साबुन न सोडा दिया जा रहा है। कपड़े में गंदगी है तो साबुन से सोडे से कपड़े की गंदगी जाती है। बर्तन जो है उसको मांजा जाता है ना, अलग अलग। आप तो पहले राख से, कोयले मिट्टी से बना बना के मांजते थे पहले ना, राख रखते थे माताएं बहनें, राख से मांज लिया करती थी। आजकल तो डिटर्जेंट आ गया, बीम बार जो भी जैसा भी है, उससे मांज के बर्तन को चमकाया जाता है। साबुन सोडे से कपड़े को चमकाया जाता है। हम शरीर को भी बाहर भी वूपटन लगा लेते हैं, बॉडी लोशन लगा लेते हैं, और तरह तरह के साबुन से शरीर की बाहर की चमड़ी को चमका लेते हैं। लेकिन भीतर भीतर की गंदगी कैसे जाएगी? तो भीतर की सफाई, तन की सफाई तो जल से, साबुन से, सोडे से है। ये जो औषधालय है सत्संग रूपी, ये ऐसा औषधालय है, यहाँ व्याधियां होती है दूर, मन की व्याधि, मन की बीमारी। यही सबसे कठिन भाव रोग का उपचार होता है। सबसे बड़ा रोग जन्मने और मरने वाला, वो रोग काय से ठीक होता है? सत्संग से। सत्संग सुनते सुनते, जैसे सबरी माता ने सत्संग ही सुना ना, राम जी ने आके क्या किया? गुरु के चरणों में थी, गुरुद्वार की सेवा करती थी, और गुरु जी ब्रह्मलीन हो गए और इंतजार करती गई राम जी आएंगे आएंगे। तो आए, और राम जी आए तो कहा प्रथम भगति संतन करी संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करो। तो संतों का संग हर किसी को नहीं मिलता है। पापी व्यक्ति को, मांस खाने वाले को, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, चरस, ये सब जो भंग, बसूड़ी, सुरापान उतर जाए प्रभात। घर में अगर चाहते हो स्थायी लक्ष्मी वास करे, तो घर में कुछ चीजें हैं, अंडा, मांस, मदिरा, ये जहां भी ये करोगे ये सब तामसी चीजें हैं। यहां दरिद्रता आएगी, यहां लक्ष्मी नहीं आएगी। जो पत्नी को मारे पति, उसके घर से लक्ष्मी रूठ के जाएगी। जहाँ पति पत्नी का कलेश हो, बाप बेटे का कलेश हो, सास बहू का कलेश हो, लक्ष्मी भाग जाएगी। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता दुख निदाना। दरिद्रता लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। इसलिए घर में साफ सफाई भी रखो, तन की भी साफ सफाई की रखो, वस्त्र की भी साफ सफाई रखो। मैले कुचले वस्त्र पहनना, नहाना नहीं। घर में जूठे बर्तन पड़े हैं, टूटे फूटे बर्तन पड़े हैं, रद्दी अखबार पड़ी है, नहीं। कबाड़ खाना घर को नहीं बनाओ, घर को साफ सुथरा रखो। रोज घर के बाहर थोड़ा सा पानी के छींटे मार दो, झाड़ू लगा दो। जूते चप्पल घर के बाहर दरवाजे पे कभी मत उतारा करो। लक्ष्मी दिन में 4 से 6 बार आती है, लेकिन मुख्य द्वार पर जूते अगर पड़े हुए तो लौट के चली जाती है। इसलिए मुख्य द्वार पर
जूते चप्पल ना उतारें। कोई बाहर से आता है उसको भी बोलो भैया जूते चप्पल बाहर ही उतारो, पता नहीं कहाँ कहाँ की गंदगी में क्या क्या जूते और चप्पल में बाहर ही उतार के आओ, अंदर मत लाओ। तो घर की शुद्धि करो, ऐसी तन की शुद्धि करो। फिर अमावस आएगी तो अमावस के दिन दीप जलाओगे, है ना। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी अमावस की रात है, जन्म जन्मांतर का अंधकार है। तो ये अमावस को दीप जलाने से बाहर का प्रकाश होगा, पर भीतर का अंधेरा तो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए ये दीप जलाने का और दीपावली मनाने का जो वास्तविक उद्देश्य है उसको समझो। फटाका फोड़ देना, फटाके फोड़ करके तो पोल्यूशन फैला रहे हो। फटाका फोड़ना का मतलब होता है अपने अहंकार रूपी फटाके को फोड़ो। अहंकार जो है ना उसको फोड़ो। झुकता वो है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। फिर होता है तीसरा, मिठाई खाना और खिलाना। तो प्रभु अमृत अति मीठा है, कोई पी के देख ले आ जाते भगवान, कोई बुला के देख ले। सबसे मीठा रस है तो भगवत रस है, और वो भगवत रस बाहर नहीं अपने भीतर ही है, बस उसको पी के देखो। अभी जैसे शांत हुए थे ऐसे और इससे भी शांत। ये तो पहली बार आप शांत हुए हुए, कई साधक हैं उन्होंने दीक्षा ली, वो थोड़े और गहरे शांत हुए होंगे, लेकिन जितनी गहराई से शांति में चले जाएंगे उतना ही गहरा आनंद की रसो वैसा भीतर का रस उत्पन्न हो जाएगा। तो मिठाई कौन सी? ध्यान की, ज्ञान की मिठाई, गुरु ज्ञान की मिठाई खाओ और खिलाओ। गुरु का ज्ञान खुद भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। गुरु का ज्ञान सभी को बांटो, सबका हो कल्याण, सबकी सेवा करे जनवर होकर के निष्काम। तो ये निष्काम कर्म है। समिति वालों ने आज यहाँ पर बहुत सारा सामान जो है रखा हुआ है, चावल है, दाल है, आटा है, चप्पल है, कंबल है, साड़ी है, बच्चों के सूट, क्या क्या है, कैलेंडर है, बहुत सारा सामान ऐसे देश भर में जगह जगह ये प्रसाद रूप है। पर ये सामान तो कितना दिन चलेगा? कपड़ा कितने दिन बदल गए, बचपन से लेके कितने जोड़ी कपड़े आए और गए, वो खत्म हो गया। बापूजी एक सत्संग सुनाते हैं, मैं आपको सुनाऊं कि बापूजी बोलते हैं, मैंने सुना, आपने भी सुना होगा कि एक जेल है, ध्यान से सुनना सभी। एक जेल है, उस जेल में बहुत सारी कैदी हैं। फिर एक मारवाड़ी सेठ वहाँ जेल में जाता है और हलवा पूड़ी खीर का भंडारा करके आता है। सारे कैदी बोलते हैं सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया भंडारा किया। फिर एक कोई जाता है, वो जा कर के वहाँ पे पानी की दिक्कत थी तो मीठा समरसिबल खुदवा के पानी का समरसिबल लगवा के आ जाता है। पहले तो खारा पानी था, मीठा हो गया। मीठा पानी से नहाओ, मीठे पानी से भोजन बने, कपड़े भी धो। वाह वाह, सारे कैदियों ने उसको भी धन्यवाद दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर कोई गया, सर्दी के दिन थे, कंबल बांट दिया, स्वेटर बांट दिया, जूते चप्पल बांट दिया, उसको भी धन्यवाद दिया। फिर एक दिन एक संत आए तो संतों ने कहा देखो ना मेरे पास रुपया है, ना मेरे पास पैसे है, ना मेरे पास सामान है, ना मैं तुम्हें हलवा पूड़ी खीर खिलाऊंगा, ना तुम्हें जूते चप्पल दूंगा, ना मैं भंडारा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, पर तुम जहां हो वहां से तुम्हें बाहर निकलने की मैं एक चाबी दे सकता हूँ, युक्ति बता सकता हूँ। तुम जिस जेल से बाहर निकलकर सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ, ऐसी मैं चाबी तुम्हें देता हूँ। तो बताओ जितने भी कैदी है वो किस पे ज्यादा प्रसन्न होंगे? बोलो गांव वाले, कातरो, बोलो कातरो वाले, किस पे ज्यादा प्रसन्न होंगे? महाराज जी पे होंगे ना, जो चाबी दे रहे हैं कि तुम अब यहां से छुट्टे हो जाओ। ऐसे ही संसार की जो भी चीज मिल जाएगी ना तुमको, हमको जो भी, वो सब उस पे ज्यादा वो काम नहीं आने वाली। पर सदगुरु का ज्ञान है, सदगुरु का ध्यान है, सदगुरु का प्रेम है, वो सत्संग है ना। एक तो वो अंधा था, ऊपर से उसको खुजली की बीमारी थी। क्या बीमारी थी? होती ना, दादर की खुजली हो जाती है ना, उसको खुजाते रहो तो बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा और खुजाओ, खुजाते खुजाते बहुत अच्छा लगता है, और खुजाना बंद किया फिर देखो कितनी पीड़ा होती है। खुजाते समय तो अच्छा लगता, राहत मिलती, पर छोड़ते ही पीड़ा होती है। तो एक ऐसा महल था, एक तो वो अंधा,
दूसरा उसको खुजली की बीमारी, और वो महल से बाहर जाना चाहता है। तो कभी गिरता है, कभी पड़ता है, कभी टटोलता दीवार, दरवाजा मिलता ही नहीं उसको। तो वहां से एक संत गुजर रहे थे, तो संत ने कहा कि बेचारा परेशान हो रहा है, चलो इसको मैं युक्ति बता देता हूँ। अब इतना बड़ा महल है, संत कहाँ उसको बुलाएंगे। तो संत ने युक्ति बताई, देखो तुमको महल से बाहर जाना है, दरवाजे से बाहर जाना है। बोले हाँ महाराज जी। तो महाराज जी ने उसका हाथ जो है दीवार पे रख दिया। ये दीवार पे तुम्हारा हाथ रख दिया है, इसको छोड़ना मत, इसको टटोलते टटोलते। अब एक हाथ में तो लाठी है और एक हाथ में, क्योंकि अंधा है दिखता नहीं, ये दीवार टटोलते टटोलते ऐसे हाथ का टटोलते टटोलते दीवार छोड़ना मत, और बस एक जगह दरवाजा आएगा वहां से बाहर निकल जाना। ठीक है। महाराज जी चले गए, भी टटोलता टटोलता आगे बढ़े आगे बढ़े। अच्छा थोड़ा तो दीवार को हाथ दे, लेकिन बार बार खुजली भी उठे, तो वो खुजलाने के लिए छोड़ दे दीवार। थोड़ा खुजलाए फिर हाथ लगाए, फिर आगे बढ़े, थोड़ा खुजलाए फिर हाथ लगाए। तो खुजलाना हाथ लगाना खुजलाए, बढ़ते 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 बढ़ते, और ऐन मौके पर दरवाजा आया ही था और उसने हाथ हटा लिया खुजलाने के लिए, और फिर हाथ हटा लग रखा तो फिर दरवाजा चूक गया। आगे फिर दीवार ही थी, और फिर वो आगे बढ़ गया। तो बताओ अब फिर से उसको चक्कर लगाना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। मौका मिला था ना, चूक गया, चूक गया ना। ऐसे ही हमको भी मौका मिला है, हम भी 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, और हम भी अंधकार में और अज्ञान के अंधे हैं। ठीक है। और एक हाथ में हमारे क्या है, संसारिक इच्छाएं कामनाओं की लकड़ी है, और खुजली भी है। ये चाहिए वो चाहिए, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, और ये खुजली अच्छी भी लगती है, नहीं लगती। ये क्या खुजली है। अभी तो बेटे का, बोले अभी तो बच्चा पढ़ रहा है, फिर पढ़ करके क्या है, बच्चे की इच्छा क्या है, उसकी खुजली क्या है, उसको नौकरी चाहिए। ये खुजली है, नौकरी चाहिए। नौकरी पाके खुजली मिटेगी। फिर नौकरी लग गई, फिर क्या चाहिए, बोले शादी चाहिए, शादी की खुजली है, फिर शादी हो गई, फिर अब क्या चाहिए, बोले बच्चा चाहिए, बच्चे की खुजली है। खुजला रहे हैं और क्या है। फिर बच्चा हो गया, फिर क्या चाहिए, बच्चा हो गया। अब जिनका बच्चा को कोई बाप बन रहा है, कोई दादा बन रहा है, कोई दादी बन रही है, कोई नाना बन रहा है, कोई नानी बन रही, कोई फूफी बन रही, कोई चाची बन रही है, ये संसार की खुजली लगी हुई है। अब सदगुरु आकर के हमें ज्ञान भी दे रहे हैं, युक्ति भी बता रहे हैं कि बेटा ये प्रभु नाम की चाबी है, ये नाम का सहारा ले लो। ठीक है। और इस नाम का सहारा लेकर के, और इसको जपते 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 जपते, इसको छोड़ना मत, और सीधा तुम 84 के चक्कर से बाहर निकल जाओगे। सदगुरु ज्ञान भी दे रहे हैं, पर हम क्या करते हैं, बार बार ये संसारिक इच्छाओं कामनाओं में प्रभु का नाम भी छोड़ देते हैं, भजन भी छोड़ देते हैं, ध्यान भी छोड़ देते हैं, और उधर ही लगे रहते हैं। तो जिस प्रकार वो चूक गया, ऐसे ही हम भी, ऐसा अवसर फिर नहीं आना। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बार बार नहीं मिलेगा भैया। और मनुष्य जन्म पाकर भी कोई बीड़ी में सुख ढूंढ रहा है, बीड़ी पी रहे हो बंडल, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, खाते हैं तंबाकू, खैनी, ऐसे ऐसे करेंगे, चुटकी बजाएंगे। ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे चूना लगा के फिर ऐसे करते हैं, क्यों करते हैं ऐसे, कोई खाता है तो बताओ क्यों करते हैं ऐसे, हैं? मेरे को किसी ने बोला ये 3 बार चुटकी बजाते कि इसको खाते खाते तो मेरे परदादा भी गए, दादा भी गए, अब मेरी बारी है। भंग भसूड़ी सुरापान उतर जाए प्रभात, नाम नशे में नान का डूबा रहे दिन रात। ये जितने भी नशे हैं ये सब उतर जाने वाले, पर भगवान के नाम का नशा चल जाए ना, पीनी है तो पी प्याली नाम वाली पी, प्रभु नाम वाली पी। से 2006 में दीक्षा लिया। पहले हमारा जीवन एक अलग स्थिति में था, सामान्य। हम जानते ही नहीं थे भगवान नाम क्या होता है, सदगुरु क्या होते हैं, गुरुजी क्या होते हैं। हमारा एक मित्र था जो बाबूजी से दीक्षा लिया हुआ था, वो मेरे पास आते थे बार बार कि हमारा समय यूं ही निकल जा रहा है, धन संपदा
और संसारिक चीज़ों को इकट्ठा करने में। तो मैं ये सब चीज़ों को मानता ही नहीं था, लेकिन पता नहीं सदगुरु जी की ऐसी कृपा थी कि वो मेरे मित्र ने ऋषि प्रसाद पत्रिका उनके पास आता था, वो मुझ तक वो पहुंचाया और उसको मैं बार बार अध्ययन करते रहा। फिर पता नहीं ऐसी क्या मेरे अंदर प्रेरणा हुई कि अब बहुत हो चुका, अब जीवन में कोई ऐसा सच्चा सदगुरु जो भगवान के रास्ते ले जाने वाली है, ऐसे गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो फिर मैंने अपने धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव किया और एक दिन ऐसा अवसर आया कि मैं जो मित्र मेरे को बार बार बोलते थे, मैं उसको फिर बोला कि चलो अब मैं ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में जाना चाहता हूँ जो इतने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को बदला है, तो मेरे जीवन को भी मैं बदलना चाहता हूँ। ऐसे महापुरुष परम पूज्य संत श्री आसाराम बाबू जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और मैं एक अपने परिवार में एक ही था जो भगवान के रास्ते चलना चाहा और मुझे सफलता मिली, लेकिन मंजिल रास्ता इतना सरल नहीं था, पल पल में रुकावट थी। तो मैंने अपने यहाँ श्रीमती जी को अपना साथ सहभागी बनाया और वो उन्होंने उनकी मदद से सारे परिवार को मैंने बाबूजी से दीक्षा दिलाया। उसके बाद मेरे ससुराल पक्ष से भी पूरे परिवार सहित दीक्षा लिए और हमारा सारा जीवन अब भगवान के जीवन में और सदगुरु की स्मरण में ही निकलता है। ऐसे तो अनुभव बहुत सारे हैं, आप सबका भी अनुभव है कि भगवान के रास्ते चलने में पहले क्या क्या करते क्या थे, था। अब क्या करते हो बताओ। पहले पहले का तो जीवन क्या बताऊं। अब का जो जीवन है उसी को मैं बताना चाहता हूँ। पहले का तो जीवन बता नहीं सकता, ऐसा जीवन था, क्योंकि हमारा काम ही है ऐसा है, कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी काम है। लेकिन गुरु चरणों में जुड़ने के बाद हमारा जीवन बहुत परिवर्तन हो गया है, बहुत ज़्यादा। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि हो नमन। जाती। तो एक पत्नी हमेशा अपने पति को कहा करती थी कि भाई सत्संग में जाया करो, सत्संग सुना करो। बोले हमको नहीं जाना सत्संग में, हम क्यों जाएं सत्संग में। लोग ऐसा सोचते हैं कि सत्संग तो बूढ़े बुजुर्गों का कार्य है? जो बिल्कुल बूढ़े लाचार मोहताज हो गए कि शरीर से अब चल फिर नहीं सकते, हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, अब बूढ़े हो गए, बस ठीक है अब जपते रहो राम 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 राम, है ना। बुढ़ापे में जीभ भी लड़खड़ाने लगती है, सही से उच्चारण भी नहीं होता, हाथ भी ऐसे कांपने लगते हैं, राम राम हरि ओम, है। ऐसा नहीं है। भगवान का भजन माँ के गर्भ से प्रारंभ हो सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे भक्त हुए जो माँ के गर्भ से ही भजन शुरू हो गया। देखो प्रहलाद जो है वो राक्षस कुल में जन्मा। जयराम जी की बोलो, जयराम जी की। राक्षस था कि नहीं हिरण्यकश्यपु, लेकिन संस्कार अच्छे मिल गए। अब ये देखो मनुष्य के घर पैदा हुए ले उपद्रव कर रहे हैं हरण करके ले जा रहा था। तो नारद जी ने कहा मूर्ख, गर्भवती स्त्री का इसने क्या बिगाड़ा, इसके बच्चे ने क्या बिगाड़ा। तो वहां से उसको छुड़ा के एक ऋषि आश्रम में रख दी। ऋषि आश्रम में त्रिकाल संध्या होती थी, जब ध्यान होते थे, शास्त्र अध्ययन पठन पाठन होता था। वो सब याद रखना, जब गर्भवती कोई स्त्री हो, वो जैसा आचरण करती है, जैसा सोचती है, जैसा विचारती, जैसा पढ़ती है, जैसा देखती है, वो सारा का सारा बच्चे के ऊपर उसका असर पड़ता है। इसलिए गर्भस्थ माताएं अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ें, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ें, अच्छे अच्छे विचार रखें। ऐसा नहीं कि बस टीवी पे लगे रहें, मोबाइल पे लगे रहें, रील देखते रहें, हैं? क्योंकि असर पड़ता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे उपद्रवी क्यों हैं? ए मोबाइल खोल के देखो उनको, तुमसे ज्यादा उनको पता है कि कहाँ कौन सा गेम है, फंक्शन कौन से है, वो सट चटर पटर सब निकाल लेते हैं। क्यों? ये कहाँ से ज्ञान आया? तुम चलाई हो ना, जब वो पेट में था तो तुमने खूब मोबाइल चलाई हो। जैसे अभिमन्यु माँ के गर्भ में था तो पेट में चक्रव्यूह की रचना सीख के आ गया था बाहर। कैसे?
गर्भ चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं वो सीखा था, उतने में तो नींद आ गई थी उसको। तो उतना ही सीखा वो। ऐसे ही गर्भ से ही माँ संस्कार दे सकती बच्चे को। 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। अपने घर में कैसी आत्माओं को बुलाना है, अच्छी आत्माओं को बुलाना है। तो जैसे राम जी आए तो कैसी, राम जी उच्च आत्मा भगवान, तो दशरथ जी ने यज्ञ किया, अपनी पत्नी सहित यज्ञ किया, गुरु वशिष्ठ जी के सानिध्य में साधना की, उपासना की, तब भगवान आए। नहीं तो ऐसी भटकती आत्माएं आ जाती है, उपद्रवी, रावण जैसी, दुर्योधन जैसी, शिशुपाल जैसी, माता पिता को तंग करने वाले। राम जी, कृष्ण जी, बुद्ध, महावीर, ये दिव्य आत्माएं, महान आत्माएं, भगवान आत्मा। तो अपने बच्चों को संस्कार देना है तो गर्भ से ही संस्कार, फिर बालकपन में भी अच्छे अच्छे संस्कार दो, अच्छे अच्छे दृष्टांत, अच्छे अच्छे किस्से उनको सुनाओ। ये मत सिखाओ बाय कर दो, बाय हाय। एक गांव में भी है, अपने आप को कोई मिला, कोई मिलता तो क्या ऐसे, इसका मतलब क्या होता है, बोलो बच्चे, ऐसे ऐसे करते तो क्या होता है इसका मतलब? हाँ। और ऐसे करते तो, जोर से बोलो, ऐसे करते तो बाय, और ऐसे करते तो हाय। इनको पता है, खाली मैंने ऐसे ऐसे किया, बोले हाय बाय। ये कहाँ से सीखे, इनको सिखाए बचपन में। वो गोदी में है, वो जानता नहीं पहचानता नहीं सामने वाली इसकी बुआ है कि मौसी है कि पुप्पी है कि ताई है। बुआ को बाय करो, बाय करो, ऐसे उसका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करवाएगी, बाय करो बाय करो। मैं बिहार में कहीं रुका था, तो कहीं सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहा था, तो छोटा सा बच्चा था, उसकी दादी थी कि नानी थी, उसको फ्लाइंग किस सिखा रही थी, ऐसे करो ऐसे करो। कि ये क्या है, बोले फ्लाइंग किस है। क्या सिखा रहे हो तुम बच्चों को, ये फुहड़ता की बातें, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ उनको। हाय मतलब होता है बद्दुआ, हाय मतलब पीड़ा, हाय मतलब कष्ट, हाय मतलब बद्दुआ। क्यों किसी को बद्दुआ दो? आज के बाद हाय बाय नहीं करना। कोई मर गया हो उसको करना बाय, अब वो नहीं आने वाला दोबारा। और तुम तो फिर मिलोगे उससे, अपने दोस्त को क्यों बाय बाय कर रहे हो, टाटा कर रहे हो, बाय बाय गया। हेलो हाय छोड़िए, हरिओम बोलिए। कोई भी मिले तो दोनों हाथ जोड़ के बोलो हरिओम, बोलो ना हरिओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राम, राम राम। आज भी हमारी परंपरा है, भारत की संस्कृति में ऐसी महान परंपरा है। ये हाथ जोड़ने की परिक्रमा जो परंपरा है वो विदेश में, विश्व में कहीं नहीं, सिर्फ भारत में दोनों हाथ जोड़ के राम राम करते हैं। अच्छा, राम एक बार बोल सकते, दो बार क्यों बोलते हैं? राम नहीं, दो, राम राम। हमारा और आपका रिश्ता, कहते हैं ना, हम किसी भी गांव से जा रहे हो, हम किसी को जानते नहीं हो, हम किसी को पहचानते भी नहीं हो, तो भी हमारा और नाता और तुम्हारा नाता है, एक ऐसा नाता है, उसके द्वारा हमारी तुम्हारी एक ही जात है, एक ही रिश्तेदारी है, और वह है भगवान के नाते। उस नाते तुम और हम एक ही हैं। कैसे? राम राम। माने तो तुम्हारा राम है, वही मेरा राम है, हम सब एक ही हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। एक सूर्य है, एक चंद्रमा, एक ही धरती माता है। दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। इसलिए बदला जमाना, तुम भी बदलो। बदल तो रहे हैं, लेकिन जैसा संत बदलना चाहते हैं वैसे नहीं बदल रहे हो, हैं? फैशन में मत रहा करो, नारी धर्म में रहा करो। माता तुम सब सीता हो, तुम ही तो अनसुईया हो, तुम ही तो गार्गी हो, तुम ही सांडली हो। वो माताएं जो सूर्य की गति को रोक सकती है, वो माताएं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पीता बच्चा बना सकती है, वो माताएं आज क्लबों में जा रही हैं, डिस्को डांस कर रही हैं, सिगरेट पी रही है, हैं? जुआ खेल रही है, शराब पी रही है, पहनावा बदल गया। एक जगह पार्टी चल रही थी, तो बोलते हैं ना, बतियाते हैं, अरे देखो 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 उस लड़के को देखो, कैसे तो उसने, उसकी हेयर स्टाइल तो देखो, उसके बाल देखो कैसे कटवा रखे, और कपड़े कैसे पहने उस लड़के ने, देखो। वो जिससे वो बोल रहा था ना देखो देखो, उसने कहा कि क्या देखो?
पहली बात तो तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो कि उसके बाल कैसे, उसने कपड़े कैसे बोल पहने हैं, वो लड़का नहीं है, वो मेरी लड़की है। अच्छा 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 भाई साहब, मेरे को माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी लड़की है। बोले पहली गलती तो तुमने मेरी लड़की को लड़का बोल के किया, दूसरी गलती तुम मुझे भाई साहब बोल रहे हो। मैं भाई साहब नहीं, मैं उसकी माँ हूं। एक बच्चा, मतलब एक कोई बहन गई ब्यूटी पार्लर, और ब्यूटी पार्लर, ये हकीकत है, ये कोई कल्पित बात नहीं है। ब्यूटी पार्लर से जब घर आई तो उसके बच्चे ने उसको देखा तो वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। बोला तेरी माँ हूं मैं। बोले मेरी माँ नहीं है तू। वो उसको गोदी में ले, उसको पड़े, वो उसको दूध छिटक के जाए, तू मेरी माँ नहीं है, भाग यहाँ से, नहीं है मेरी माँ तू। अरे मैं तेरी माँ हूं, मेकअप ऐसा करके आ गई। हैं? सदगुरुदेव भगवान की। अच्छा, ऐसा भी करते हैं भाई लोग आजकल, क्या करते हैं इस क्या बोलते, शेक हैंड करते, हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हु आर यू, वेरी फाइन, थैंक यू। बोले सेम टू यू, मतलब मैं खड्डे में तू भी जा। ये हमारी संस्कृति नहीं, हमारा कल्चर नहीं। हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति है, आज भी गांव में जाओ राम राम बोलते हैं। बोलो राम राम, हरिओम, जय श्री कृष्णा। तो घर में लक्ष्मी आए, बुद्धि बढ़े, भगवान की कृपा हो, तो ये मंत्र बोलो, सभी बोलो गांव वाले, हैं, सारे बोलो, कातरो क्या वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मध्ये सरस्वती कर मूले तू गोविंद। कर मूले तु गोविंद अपने हाथों में देखो, इधर मत देखो। कर मूले तू गोविंद, कर मूले तु गोविंद प्रभाति कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ के अग्रभाग पर लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान गोविंद, इनको तीनों को अपने हाथों में दर्शन करोगे तो तीनों का आशीर्वाद सुबह सुबह आपको मिलेगा। ऐसा नहीं सुबह सुबह उठो। देखो पहले ये मंत्र बोला करते थे हमारे ऋषि मुनि, और सबको सिखाए थे, सब यही बोलते थे। पर अंग्रेज आए, ये मंत्र भुला के चले गए, और ये मंत्र चाय का कप हाथ में थमा दिया। कराग्रे बस्ते चाय कपम, कर मध्य ब्रेडम, कर मूले तो बिस्किटम, प्रभाते कर चाय कप दर्शनम। और अब तो भैया दुनिया बदल गई। अब मंत्र और बदल गया। क्या? कराग्रे बस्ते मोबाइलम, कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूले तो फेसबुकम, इंस्टाग्रामम, ट्विटरम, स्नैपचैटम, प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो सुबह सुबह मोबाइल, और सुबह शाम को, रात को सोते समय मोबाइल, सोते सोते मोबाइल चलाओगे, और सुबह उठते ही तो तुम्हारी आंख, सबसे पहले तुम्हारी आंख पे इफेक्ट पड़ेगा। समय से पहले तुमको आंखों में चश्मा चढ़ जाएगा, धुंधला धुंधला दिखा। और तुम सबको पता है कि जिस दिन ज्यादा मोबाइल चलाए तो अक्षर ऊपर नीचे दिखने लगते हैं। मोबाइल खतरनाक चीज, इसकी जो रेडिएशन है वो, और इसकी जो लाइट है वो, तो दूर रखो। बच्चों को जैसे पॉइजन से दूर रखा जाता है, ऐसी मोबाइल से भी बच्चों को दूर रखो। ये कार्टून देखते रहते हैं बच्चे, कईयों की ऐसी आदत होती है, उसके बिना उनको भोजन नहीं खाते वो। इसलिए बच्चों को भी अच्छे अच्छे संस्कार दो। अपने क्षेत्र में बाल संस्कार केंद्र चलाओ। अभी हम लोग इधर गए थे कहीं, कौन सी जगह थी वो, पूरा गांव में उन्होंने बाल संस्कार खोल रखा है। सारे गांव में वो भाई को जानते हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाते। बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार दो, ये आप सबका कर्तव्य है। बापूजी के देश भर में करीबन 17,000 बाल संस्कार केंद्र चलते हैं, 40 से 50 गुरुकुल चलते हैं, सैकड़ों गौशालाएं हैं, 450 आश्रम। यहाँ बिलोदी आश्रम है, आपके गए हो आप बिलोदी में? बिलोदी गांव में आश्रम है, दुर्ग में, गए हो? नाम तो सुना है बिलोदी का। किसने किसने देखा बिलोदी आश्रम? हाथ ऊंचा करो। ये देखो इतने सारे लोग। आप भी आना कभी बिलोदी आश्रम, सत्संग होता है वहां पे, भंडारा होता है। नदी किनारे आश्रम है। कौन सी नदी है? शिवनाथ, है ना? शिवनाथ नदी के तट पर सुंदर आश्रम है, जरूर आइएगा। ऐसे 450 आश्रम देश भर में, रायपुर में गुरुकुल भी है।
अभी हम गए थे बस्तर जिला, बस्तर क्षेत्र है ना उधर, नारायणपुर जिला बस्तर क्षेत्र में, जहाँ नक्सल क्षेत्र है। आए दिन कुछ ना कुछ वहाँ होते रहता। जैसे आज यहाँ यात्रा निकाली, ऐसे वहाँ पे भी यात्रा निकाली और सत्संग वहाँ पे हुआ, भंडारा भी हुआ, बड़ा आनंद आया। तो अब खास खास बात सुन लेना। सुबह कर दर्शन करना, सब बच्चे बड़े सभी। सूर्य भगवान को 1 लोटा रोज जल चढ़ाना, माता पिता को रोज प्रणाम करना। प्रणाम करने से 4 चीजें बढ़ती है, सभी बोलना। अभिवादन शीलस्य अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयुर्विद्या यशोबलम्। छोटी कन्याएं, उनसे पैर नहीं छुआना चाहिए। तो छोटी कन्याएं अपने माता पिता को सिर झुका के प्रणाम करें, और बच्चे जरूर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। अच्छा, पैर कैसे छूते? ऐसे कर लेते हैं, पाँव पड़ रहे हैं ऐसे, ऐसे नहीं करते। तो बोले ऐसे कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। दायां हाथ से दायां पैर, बायां हाथ से बायां पैर, क्योंकि आप अपोजिट खड़े हो ना, उल्टी दिशा में, वो फेस टू फेस खड़े हो आप। ऐसे दाएं से दाएं, बाएं से बायां पैर चरण स्पर्श करें, और फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करें। माता पिता बच्चों के सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दें। ऐसे प्रणाम करना चाहिए हमेशा। दंडवत प्रणाम करते हैं। तो महिलाएं दंडवत प्रणाम नहीं करती, कई जगह महिलाएं ऐसे लेट जाती है, उससे उनको पाप लगता है। महिलाओं को दंडवत प्रणाम करने की मनाही है शास्त्र में। बाकी भाई बच्चे वो दंडवत प्रणाम भी कर सकते हैं। तो प्रणाम करने से ठीक है। सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाएं। तुलसी के 5 से 7 पत्ते सभी को खाना चाहिए, खासकर बच्चों को भी, तो स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। अभी शरद पूर्णिमा गई, तो शरद पूर्णिमा के बाद आंवला है। आंवला को अमृत कहा गया है। आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, आंवला की कैंडी है, किसी न किसी रूप में आंवला रोज खाओ। हमारे शरीर में 7 रस की आवश्यकता होती है। 6 रस आयुर्वेदिक ग्रंथ बताते हैं कि आंवले से हमें मिल जाते हैं। आंवले से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट अच्छा रहता है, कब्जियत नहीं होती, बहुत सारे फायदे आंवले से मिलते हैं। अभी आंवले का रस है तो कच्चे आंवला कद्दूकस करके उसका रस निकाल के 1-2 आंवले का रस, थोड़ा उसमें अगर डायबिटीज नहीं है तो थोड़ा शहद मिला के सुबह खाली पेट बच्चों को भी पिलाओ, आप भी पिलाओ। अब बच्चे दुबले पतले हैं तो साथ में 2-4 अश्वगंधा की टेबलेट मिलती है, अश्व घोड़े को बोलते हैं, ताकत। तो बच्चों को ताकत, थोड़ा मांस वास भी बढ़ेगा, तो बच्चों को भी थोड़ा सा। और जो बच्चे दुबले पतले उनको भले भैंस का दूध पिए वो, लेकिन सबको गाय का दूध पीना चाहिए। गाय भी जर्सी नहीं, देसी साहिवाल गिर गाय हो, गाय का दूध ही शास्त्र में पिए नहीं जाने के लिए कहा गया। आयुर्वेदिक में भैंस का दूध तो चलो सेकंड है, पहला गाय का दूध होना चाहिए। गाय का दूध भी अमृत है। तो आंवला का सेवन आप किसी न किसी रूप में कर सकते हैं। इधर मैंने देखा है कि वो मुरंगा, क्या बोलते, सहजन, क्या बोलते हैं आप उसको, मुनगा, मुनगा के फल भी फायदा करते हैं। अब 12 महीने तो फल नहीं मिलते, फूल भी फायदा करते हैं। अरे फूल और फल ना मिले तो जहाँ तुम्हें पेड़ मिले तो डाली तोड़ के ले आओ, धो धा के उसके पत्ते ही सब्जी में डाल दिया करो, बहुत फायदा करता है। नहीं तो सुखा के पाउडर रख लो, डाल दिया करो सब्जी में, बहुत फायदा करेगा मुनगा के पत्ते। कड़ी पत्ता भी बहुत फायदा करता है। कुछ नहीं तो बस कड़ी पत्ता खा लो, 5-7 पत्ते, 10 पत्ते भी, 20 पत्ते भी चबा के खा लोगे सुबह खाली पेट तो फायदा करेगा। एकादशी, द्वादशी, अमावस, पूर्णिमा, अमावस के दिन किसी भी पत्ते की डाली को नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस के दिन खेत खलियान का भी काम, निंदाई गुड़ाई का नहीं करना चाहिए किसान भाइयों को भी। अमावस के दिन कोई भी पत्ती तोड़ना, फल तोड़ना, वो पाप लगता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसलिए कभी भी अमावस के दिन खेती बाड़ी में भी छुट्टी रखना चाहिए। अमावस के दिन घर में छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए अपने पितरों के लिए। ग्राम का देवता होता है, ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। स्थान का देवता होता है, ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवता होता है, ओम वास्तु देवता भ्यो नमः स्वाहा। पितृ देवता होता है, ओम पितृ देवता भ्यो नमः स्वाहा। कुल का देवता होता है, ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। इन 5 देवों की आहुति अगर हवन कर दोगे तो आपके ऊपर इन 5 का आशीर्वाद बना रहेगा, है ना। स्थान के देवता का भी, कुल के देवता का भी है, वास्तु देवता का भी, पितृ देवता का भी, कुल देवता का भी, सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अमावस चांदी होते थे, तांबा कांसा पीतल चला, और कहाँ तांबा कांसा पीतल भी फायदा करता है, लेकिन
कांसे के बर्तन अच्छे होते हैं। ठीक है, सदगुरुदेव भगवान की मिट्टी के बर्तन का पानी अच्छा होता है। अब बोले ठंड में मिट्टी का बर्तन तो क्या हुआ, ठंड में भले मिट्टी के घड़े में पानी हो, 12 महीना घड़े में पानी रहे, थोड़ा गुनगुना करके पी लो। लेकिन जो प्लास्टिक की बोतल में पानी होता है, स्टील में या किसी भी चीज़ में, वो पानी की जो गुणवत्ता होती है, उसका कौन सा एचपी लेवल होता है, वो डाउन हो जाता है, उसके जो मिनरल्स है वो नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, इसलिए बढ़ रही है। 12 महीना गेहूं चावल खाना, वो भी बीमारियों को। पहले बदल बदल के अनाज खाते थे, नहीं, मक्का खाते थे, कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये मल्टीग्रान आटा बनने लगा है। मिलेट्स वाले ये जो अनाज खाते हैं, कोदो, कुटकी, ये शहर वालों को पता नहीं, गांव वाले तो बरसों से खाते चले आ रहे हैं। ये 50-60 वर्ष पहले गेहूं तो भारत में था ही नहीं, सब खाते थे, मक्का, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी खाते थे, अरहर की दाल खाते थे, उड़द की दाल खाते थे, मूंग की दाल खाते थे, चने की, मटर की, बदल बदल के अनाज खाते थे। 100-100 वर्ष, 110 वर्ष, 150-150 साल जीते थे। कहाँ दर्द होता शरीर में पता ही नहीं चलता था। आजकल तो भाई इधर दर्द इधर दर्द, खान पान बदल गया, हॉस्पिटलों में भीड़ लगी रहती है। तो ऋषि प्रसाद आती है, अरे छोड़ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ दो, कमरा ईशान कोण में रखो, बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई का कमरा ईशान कोण में हो तो पूजा का कमरा जहाँ होता है ईशान कोण में, पढ़ा हुआ याद रहेगा बच्चों को। वायव्य कोण में बैठ के पढ़ोगे ना, वायव्य कोण होता पश्चिम और उत्तर का कोना, वहां बैठ के पढ़ोगे तो कितना भी होशियार बच्चा हो, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेटे लेटे नहीं पढ़ना, झुक के नहीं पढ़ना, हमेशा कमर सीधी। ठीक है, सदगुरुदेव भगवान की आया करो। तो पति की नौकरी थी भिलाई के पावर हाउस में, और नाइट शिफ्ट करके आया वो, रविवार को सुबह, रविवार का दिन था, पत्नी को नहीं जाना था। तो उसने कहा मैं नहीं जा सकती, महाराज जी आए, जाओ थोड़ा सत्संग सुन के आओ। तो पत्नी ने कहा तो पति चला गया। अब सत्संग क्या होता है जीवन में कभी पता ही नहीं उसको। जहाँ सत्संग पंडाल बना था, ध्यान से सुनना, वहां जाके खड़ा हो गया। वहां एक ही व्यक्ति बैठा था चादर बिछा के, और कोई नहीं, पूरा पंडाल खाली। तो ये महाशय जैसे ही सत्संग पंडाल की तरफ बढ़ा तो वहां आगता स्वागता के लिए एक व्यक्ति तिलक लगाने के लिए खड़ा था। तिलक लगा दिए, बोले आइए आइए आइए, तो अंदर चला गया। फिर जहाँ एक व्यक्ति बैठा था कथा सुनने के लिए, उसी के बाजू में जाके खड़ा हो गया। उसने कहा भाई साहब खड़े क्यों, बैठ जाइए। बैठ गया। अब वो थोड़ा लघु शंका के लिए गया जो पहले बैठा था, तो उसकी चादर पे ये लेट गया। रात का थका मांदा था तो सो गया। सो गया तो ऐसा सोया तो गहरी नींद में चला गया। अब धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो गई, सत्संग शुरू हुआ, सत्संग पूरा हुआ, भंडारा वंडारा हुआ, सब खा पी के सब चले गए। उसके बाद ये नींद से जागा, अंगड़ाइयाँ वंगड़ाइयाँ लेते हुए बोला कि अरे सत्संग नहीं हुआ क्या, सब दिख नहीं रहे कोई भी। बोले सत्संग तो हो गया, और सत्संग के बाद भंडारा भी हो गया, और सब चले गए। अच्छा, तो अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा मैं क्या करूं, तुम जाओ। तो बोले तुम क्यों नहीं गए। बोले मैं इसलिए नहीं गया, तुम जहां जिस चादर पे तुम लेटे थे वो मेरी है। तो अच्छा अच्छा, तो चादर उसको दे दी, अब मैं क्या करूं। बोले तुम भी जाओ। तो वो घर गया। पत्नी तो इंतजार कर रही थी, आज पति देवता सत्संग सुनने गए हैं। पत्नी ने कहा आए सुन के सत्संग सुना है। बोले हाओ, सत्संग सुने हो। बोले हाओ, इधर हाओ हाओ चलता ना, हाओ सत्संग सुने हो। बोले हाओ। बोले कहाँ सुन के आए। अब सुन के आता तो बताता ना। बोले क्या सुन के आए, कुछ ज्यादा तो नहीं सुना, पर 3 चीजें मैंने सुनी सत्संग में। क्या। पहली सुनी मैंने आओ, अच्छा। दूसरा, दूसरा मैंने सुना बैठो, आइए। दूसरा बैठिए, और तीसरा जाइए। आइए, बैठ जाइए और जाइए। पत्नी ने सोचा कि ये कोई सत्संग सुन के आया, आइए बैठिए जाइए, कोई सत्संग होता है। पर पत्नी समझदार थी, सत्संग जो सुनता है उसकी समझ भी बढ़ती है। पत्नी ने युक्ति से मोड़ा, देखो ये तुमने जो 3 शब्द सुन के आए हो, ये बहुत कीमती शब्द है। अब तीनों को तुम मंत्र की तरह इसको तुम अपने जीवन में उतार लो। पहला आओ, मतलब सुबह नहा धो के पूजा के मंदिर में आओ, और कमर सीधी करके बैठ जाओ, और खूब गहरे श्वास लो। हरि ओम। आप भी करो।
थोड़ा शांत हो, फिर गहरा श्वास लो। हरि ओम। ऐसे करके शांत हो जाओ और फिर आती हुई श्वास को देखो, जाती हुई श्वास को देखो। आती श्वास से क्या बोलती है? शो। जाती श्वास से बोलती हम, दोनों मिलके शो हम शो हम। ऐसे अगर बैठोगे तो तुम भी वहीं पहुंच जाओगे। कहाँ? भगवान के पास तल्लीन हो जाओगे, ध्यान लग जाएगा। पत्नी तो ऐसे बताया और इसी का जप किया करो, ठीक है? बोले हाँ। अब वो बेचारा माला लेके अपना जप करता रोज। तो मंत्र तो ये नहीं था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नहीं ओम नमः शिवाय, नहीं ओम क्लीम कृष्णाय, नहीं ओम रीम रामाय, नहीं। उसका मंत्र ही था क्या? आओ, बैठो, जाओ, ऐसा जपता था। अब आओ में भी ओम आ रहा है। आओ, जाने अनजाने आएगी ना। बैठो, ध्वनि वही आ जाती है। जाओ, अच्छा लगने लगा। आप भी जपो थोड़ी देर। आओ, बैठो, जाओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन चला। गर्मी के दिन थे, चौथे दिन आधी रात हुई थी, लाइट चली गई घर की। लाइट चली गई तो ये इसकी नींद खुली, तो जाग के उठ के बैठ गया। और बैठ के पत्नी तो सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे दूसरे कमरे में, और पत्नी भी सो रही थी। इसने देखा कि भाई और सब सो रहे हैं, पत्नी बच्चे सब सो रहे हैं, मैं क्या करूं, नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर तो अपने माला निकाली और बैठ के जप करने लगा। आओ, बैठो, जाओ, ऐसा बड़े प्यार से जपता। उसकी आधी माला ही पूरी हुई थी, तभी 2:30 बजे रात को, ये तो माला जप रहा आंख बंद करके, तभी उसके घर में घुसा चोर। इधर चोर ने एंट्री करी, जैसे ही उसके घर में दरवाजे पे पैर रखा, इसके मुंह से निकला आओ। एकदम से चोर चौकन्ना हो गया। अरे मेरी आंख, इसकी तो आंख बंद है, और आंख बंद है फिर भी इसको पता चल गया कि मैं आया हूं। ये तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है। सीधा दंडवत हो गया। धन्य धन्य अवतार, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तभी दूसरा मंत्र का अक्षर बोला, बैठो। फट से बैठ गया से। वो सोचने लगा कि ये तो आंख बंद है इनकी, और इनको पता है कि मैं आया हूँ, और इनको ये भी पता चल गया होगा कि मैं कहाँ कहाँ से क्या मार के लाया हूँ, क्या क्या इधर चोरी करके लाया हूँ। तो भला इसमें यह है कि ये कुछ अब बोले या पुलिस को बुलाए, उससे पहले तो जो कुछ लाया था फटाफट वहां रखा रखा ही था कि इसके मुंह से निकला जाओ। वो तो भाग गया वहां से। उतने में आ गई लाइट। लाइट आ गई तो वो तो अभी भी आंख बंद करके ही जप रहा था। आओ, बैठो, जपो। पत्नी की आंख खुली, पत्नी ने देखा कि ये तो जप रहा है, और देखा कि सामने थोड़े पैसे हैं, रुपया है, सोना है, चांदी है, ये कहाँ से आया। जब पति की माला पूरी हुई तो बोले, पति देव ये क्या हुआ, ये सामान कहाँ से आया। उसने भी देखा, बोले मुझे क्या पता कहाँ से आया, मैं तो माला में तल्लीन था, मुझे क्या पता कहाँ से आया। बोले आधी रात को, 2:30 बजे रात को कहाँ से आए, चमत्कार कैसे हुआ। तो पति तुरंत बोला, हो ना हो ये चमत्कार मेरे मंत्र जप का है, जयराम जी की। पर ताजुब वाली बात है, तू इतने सालों से जपती, तेरे से तो कुछ ना हुआ। मैंने 3 दिन में सिद्धि प्राप्त कर ली, देखो सोना चांदी रुपया पैसा आ गया। तो देखो ये विनोदी वार्ता थी। वो सचमुच के सत्संग में गया था, पत्नी के कहने पे गया था, अपनी इच्छा से नहीं गया था, जोर जबरदस्ती से पत्नी ने भेजा था, और पत्नी के कहने पे जाके बैठ गया था, और बैठ कर भी जाकर के सत्संग के शब्द नहीं सुने थे, पर सत्संग वाली जगह पे चला गया था। वहां थोड़ी देर बैठने का फल क्या हुआ कि सचमुच के सत्संग में जाकर झूठ मूठ के शब्द उठा के ले आया, और झूठ मूठ के शब्द को मंत्र समझ करके जप रहा था। तो झूठ मूठ के मंत्र से सचमुच के चोर भाग गए और कुछ न कुछ दे के गए। तो सोचो, जो सचमुच के सत्संग में आकर के श्रद्धा भक्ति प्रेम और विश्वास से सत्संग सुनता है, तो वो तो नकली मंत्र से असली चोर भाग गया। तो हमारे असली मंत्र से हमारे भीतर जो नकली चोर है वो भी तो भाग सकते। ये सत्संग की बलिहारी है। इसलिए कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग जिमी धरी तुला की, अंग तुल न ताई सकल मिले, जो सुख सलव सत्संग सियावर रामचंद्र की जय। तो भैया आनंद आ रहा है। गुरु जी आनंद देवाओ, माधुर्य देवाओ, अंतरात्मा देवाओ, आनंद देवाओ। हरि ओम 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 ओम। लड़ाई खत्म। ठीक है। तो सत्संग ऐसा है, आपका मन भरा नहीं है, और भरने वाला है नहीं, और सत्संग से भर जाए मन वो सत्संग नहीं, और सत्संग से मन भरना भी नहीं चाहिए।
संसार की सब चीजों से मन भर सकता, पर सत्संग से मन कभी भरने वाला नहीं है। तो अब छोटा सा कीर्तन और फिर पूर्णाहुति। तन में हो मेरे मन में हो मेरे रोम रोम में, जीवन में श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। हो जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है। योगी तेरे नाम की तो महिमा अपार है। योगी तेरे नाम की तो महिमा अपार है। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमरण में। लग जाए ये जीवन बस तेरी सेवा सुमिरन में। श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी श्रद्धा रहे अखंड तेरे चरणों में। सदगुरुदेव भगवान की जय। संसार है गुरु है खेवनहार, गुरु की नाव में जो चढ़े अजी उतरे है भव पार। कौन कौन उतरना चाहता है हाथ ऊंचा करो। पता कैसे चलेगा? अब जो नाचेगा उसका नंबर आ गया। गुरु के बिना तरी नहीं जाए अजी भवसागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार। 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 गुरु के बिना तरी नहीं जाए। गुरु के बिना तरी नहीं जाए। भवसागर की धार, गुरु बिन कौन लगाए पार। गुरु बिन कौन लगाए पार। हरि हरि ओ। हरे हरे। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। आज जो हमने आपने करी ये सत्संग की चर्चा ही थी, ये सत्य की चर्चा थी। सत्संग सत्य का संग, जहाँ भगवान का नाम सुमरण हो। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। और ये आनंद बांटने से बढ़ता है, रखने से नहीं बढ़ता है। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। निश दिन करे ज्ञान की चर्चा है आनंद अपार। जितनी बाटो बढ़ती जाए, जितनी बाटो बढ़ती जाए। हरे नहीं बटमार। गुरु बिन कौन लगाए पार। 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 हरि हरि बोल। हरे राधे। आज आज स्वयं ब्रह्म है गुरु हमारे, फिर कैसी तकरार।
बज रहा था, अभी भी बज रहा है और बापूजी के आने के बाद और जोर से बजेगा। हरि हरि। निंदकों ने जितना आजमाना था आजमा लिया, पर साधकों की श्रद्धा कम नहीं हुई, भक्ति कम नहीं हुई, सेवा कम नहीं हुई। प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां जाओ वहां भक्त उमड़ करके आ जाते। ये गुरु के ज्ञान का प्रताप है। इसलिए और किसी को आजमाना है तो आजमा लेना। हो आजमाना है तो आजमा लो, हरिओम हर कोई कहेगा। दोनों हाथ ऊंचा करके, हाथ है तो ऊंचा करो। हो आजमाना है तो आजमा लो, हरिओम हर कोई कहेगा। कातरो ए दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का टंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का टंका बजेगा। वो आजमाना है तो आजमा लो, आजमाना है तो आजमा लो, नाचना है तो तुम आज नाच लो, नाचना है तो आज तुम नाच लो। हरिओम हर कोई कहेगा। कातरों वालों दोनों हाथ ऊंचा करके, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का टंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का टंका बजेगा। हो चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, साधकों की श्रद्धा अडिगे अचल है, साधकों की श्रद्धा अडिगे अचल है, साधकों की श्रद्धा अडिगे अचल है, श्रद्धा अडिगे अचल है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, साधकों की श्रद्धा अडिगे अचल है, साधकों की श्रद्धा अडिगे अचल है। चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आए, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे, सब मिलता है इनके द्वार पे। कोई कैसे इनसे बिछड़ेगा। कातरों वालों दोनों हाथ ऊंचा करके, कातरों वालों दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का टंका बजेगा। दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम 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 राम 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 राम। बजाओ ताली, कोई रहे ना खाली हो हो। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम 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 ओम। सद्गुरुदेव भगवान की। नाचो
नाचो। पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तू उड़ के जाना जोधपुर रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हमारे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, हमारे गाँव के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, कातरों के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, हो कातरों के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर हार लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरि बोल। हमारे गाँव के साधक भाई जल्दी आओ रे, हमारे गाँव के साधक भाई जल्दी आओ रे, कातरों के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, ओ कातरों के प्यारे भाई जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए सुंदर तिलक लाओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, अच्छा लाओ सुंदर लाओ जल्दी आओ रे, प्यारे बापू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे प्यारे बापू के लिए कहना जल्दी आओ रे। पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा, पंछीड़ा हो पंछीड़ा। हरी हरी ओ, दोनों हाथ से ताली बजाते हुए हरी हरी हरी। पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, पंछीड़ा तो उड़ के जाना जोधपुर रे, प्यारे बाबू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, प्यारे बाबू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बाबू से मिल के कहना जल्दी आओ रे, मेरे साईं बाबू से मिल के कहना जल्दी आओ रे। ओम 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 हरि ओम 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 शिवा ओम 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 ओम
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, माधुर्य देवा ओम, अंतरात्मा देवा ओम, आनंद देवा ओम, हरि ओम 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 ओम। आपके चरण रज को पाकर धन्य हुई। परमादरणीय संत श्री आसाराम बाबू जी के कृपा पात्र शिष्य परमादरणीय वंदनीय रमा भाई के सानिध्य में यह कार्यक्रम अहोभाव से भरा, सुन के हृदय प्रफुल्लित हुआ। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त ग्रामवासी की ओर से, साधक परिवार की ओर से रमा भाई जी के चरणारविंद में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अहोभाव से भरा यह मन है और किस तरह आपका अभिवादन करूं, किस तरह आपका स्वागत करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। गोस्वामी जी महाराज बस इतना ही कहते हैं, तुलसी जिनके मुख से धोखे निकसत राम, ताकि तन की पगतरी मोरे तन को चाम, मोरे तन को चाम। यही भावनाओं के साथ बहुत बहुत आह्लादित मन से कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और समय के मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमारे योग वेदांत सेवा समिति ग्राम कात्रो और मचानूर के तत्वाधान में यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा, अहोभाव से भरा। और एक बात और निवेदन करूंगा, जो गुरु जी का सानिध्य पाए और उनके मुख से जो निकले वह तो अमृतमय है। क्या आवाज पाई है, माँ सरस्वती की अनन्य कृपा है। जो वैसे वक्ता होते हैं उनके पास संगीत नहीं होता, लेकिन आप संगीत में भी परिपूर्ण हैं, वक्ता भी बहुत सहिष्णुता के साथ, बड़े आदर के साथ आपने वक्तव्य दिया। अहोभाव से भरा यह मन है, बस धन्यवाद। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपके लिए। आइए, अतिथि देवो भव, हमारे इस प्रांगण में पहुंचे तो हमारे अतिथि का स्वागत करें अहोभाव से भरे। परमादरणीय साधक परिवार से ही सरपंच श्रीमती मंजू अदू साथ में लेके आएंगे। परमादरणीय रायपुर से अनीता बहन, संचालक आश्रम रायपुर से छत्तीसगढ़ को संचालित कर रहे हैं। आगंतुक संत है नंदिनी आश्रम से माधव भाव जी, पाटन से भुवनेश्वर वर्मा जी, बेलौदी से चंदू चंद्राकर जी, शिव कुमार चापले जी, मनोज वैश्य जी कृपया अविलंब मंच में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे स्वागत के लिए। बोरी से भीम भाई, मोहन भाई इसी मंच पर पधारे हुए। परमादरणीय मचांदू से हमारे श्री चंद्रकर जी, बलराम निर्मलकंद जी, परशुराम यादव जी, योगेश्वर साहू जी, नारायण भरद्वाज जी, सीधी से पधारे पवन चंद्रकर जी हमारे इसी मंच पे आए और हमारे आदरणीय का स्वागत करेंगे। ढाल सिंह यादव नंदनी आश्रम से पधारे हैं। आपसे भी मेरी आग्रह है, कृपया मंच तक अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। बाल संस्कार केंद्र, हरिओम बाल संस्कार केंद्र, एक निवेदन कर दूं आपके चरणों में। श्रीमती ओमिता साहू जी आज भी बाल संस्कार केंद्र संचालित करते हैं। अहोभाव से भरा स्टेटस और बड़ा मनभावन आपकी यह कार्यक्रम चलता है बाल संस्कार केंद्र। मैं आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे बच्चों को आप बहुत ही अच्छा संस्कार दे रहे हैं। साथ में अमृता साहू, कमलेश निर्मलकर जी, निमेश लुकेश्वरी साहू, साथ में परमादरणीय भूतपूर्व सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू जी, श्री जितेंद्र सोनी जी, श्री कन्हैयालाल साहू जी, आप आए, हमारे आतिथ्य का भी स्वागत करेंगे आप। हमारे इस कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से पहुंचे हमारे साधक बंधुओं का मैं भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप इस कार्यक्रम में पधारे, आपका स्नेह और प्यार, माया दुलार मिला, इस भाव के साथ आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हमारे आतिथ्य परमादरणीय रामा भाई जी का स्वागत कर रहे हैं। समस्त संत जन, दूरस्थ अंचल से पधारे हमारी माताएं भी आए, योगेश्वर साहू जी के सपत्नी, जितने भी हमारी माताएं आए हैं बाहर से, कृपया अविलंब मंच पर पहुंचकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नाम विदित नहीं है, कृपया साधक बहनें आई हुई हैं, आइए मंच में आपका भी स्वागत है। आइए ना साधक बहनें, मेरे नाम नहीं मालूम, कृपया आइए ना, आओ ना, कम से कम इतना। तानी साहू जी जिनका नाम बताए वो पहुंच रहे हैं। आइए, हमारी साधक बहनें कम से कम धवल वस्त्र धारण किए हैं तो इतना तो जानता हूँ वो साधक ही हैं।
आइए, आपका स्नेह प्यार मया दुलार इस मंच को मिला। बोरी खोपली मातरोडी से पधारे हैं। एक निवेदन है परमादरणीय भाई जी से, हमारे गांव में ही आसपास में प्रथम साधक हुए हैं गुरु जी का। आज से 25 वर्ष पहले श्री झुमुकलाल साहू जी से चाहूंगा, प्रथम साधक है। और श्री रेखराम यदु जी, आप हमारे गांव से प्रथम साधक हैं जो बाबूजी के आश्रम अहमदाबाद जाकर दीक्षा लिए हैं। श्री नारायण निर्मलकर जी बड़े आदरणीय साधक है। श्री राजेश्वर साहू जी हमारे आदरणीय साधक हैं। श्री नारायण निर्मलकर जी, श्री धनेश कुमार साहू जी हमारे परम आदरणीय जन हैं। आप सबसे चाहूंगा, आओ आओ ना। श्री नारायण भरद्वाज जी से, श्री पवन चंद्राका जी से चाहूंगा, श्री रमेश कुमार सोनी जी, श्री गयाराम सोनी जी, श्री राज कपूर साहू जी से चाहूंगा कि आप भी आए और हमारे बीच व्यास आसन पर बैठे परम आदरणीय जी का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राज कपूर साहू जी, आप आए और हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय जन का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री गयाराम सोनी जी, आलोक साहू जी, आप आए और आदरणीय जन का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अहोभाव से भरा यह मंच है। परम आदरणीय रामा भाई जी हमारे ग्राम कातरों में पहुंचे, इतना सुंदर सत्संग सुनाए। संकीर्तन यात्रा के पश्चात क्या वाणी है आपके, वाणी में ओज है, कृपा है गुरु जी के, और यह कृपा बरकरार रहे। गुरु जी का सानिध्य बहुत जल्दी आपको सबको हमको मिलेगा। आइए, जिन माताओं बंधुओं को टोकन मिला है 100 जने को, वो माताएं बंधुएं आएंगी कुछ देर पश्चात, थोड़ी देर पश्चात। और आपके लिए दीपावली निमित्त, दीपावली 3-5 दिवस का दीपावली है। इस 5 दिन में हम अपने जीवन में उजाला लाएं, सहयोग लाएं, कृपा प्राप्त करें, अपने अंतरात्मा को धोए, अपने मन को धोएं। यही भावनाओं के साथ आप सबको दीपावली की शुभ कामनाओं के साथ आपके लिए कुछ पारितोषक दी गई है। यह पारितोषक यहाँ सामने रखा हुआ है, जिसमें साड़ी, बाल्टी, थाली, चप्पल, अगरबत्ती, दिया बाती, तेल, मिठाई, कंबल, अन्न, आंवला, साबुन, इस तरह से आपके लिए सामान हमारे आयोजक समिति के द्वारा की गई है। श्री योग वेदांत सेवा समिति ग्राम कात्रो और मचांदुर के तत्वाधान में दीपावली की निमित्त जरूरतमंदों को जरूरी सामान वितरण हेतु यह कार्यक्रम, और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। आपके सानिध्य में आपको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिन माताओं को और बंधुओं को टोकन दी जा चुकी है, वह कृपया मंच के समीप में आकर ये सामान ग्रहण करते जाएंगे। हरिओम। आइए, मंच के समीप आ जाओ ना, यहीं से लेते ही नहीं। आइए, लाइन से कृपया आइएगा। कात्रो मचा बोली बाहर वाले अच्छा, सरपंच जी हैं, जोरदार ताली बजाएं सरपंच जी के लिए। सरपंच के पति हैं, क्या बात। सरपंचनी कहाँ है? आई थी अभी, लो। अच्छा, हरिओम, मिल गया। चलो बढ़िया है, आपके गांव में इतना बढ़िया प्रोग्राम होगा। राधे कृष्ण भगवान की। बड़ा सौभाग्य के बात है, आज हमारे गांव कातरों में भगवान कन्हैया के गुणगान हुआ थे। एमे उपस्थित हमारे बाहर से आए हुए सबो साधक भाई मल्ला
और बहिनी मल्ला मिश्र हृदय प्रणाम करत हो, कोटि कोटि धन्यवाद देत हो ए भैया मल्ला दीदी मल्ला, जेकर कारण आज हमार गांव में गोविंद के गुणगान होवा थे। साथ ही मेरे उपस्थित मोर गांव के सबो पिता तुल्य पिता मल्ला, महतारी तुल्य महतारी मल्ला सहृदय प्रणाम करत हो और नान्हे नान्हे लइका मल्ला मोर प्यार भरा आशीर्वाद है। और आप सब्बो जनला अवैया देवारी तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई है। और आप मना आज जैसे इस सत्संग में आए हो, भगवान कन्हैया के गुण ला सुने हो, हमार गुरुदेव के मुखाग्र बिंदु से अपन जीवन में उतारो और हमार जीवन ला आप मन अपन जीवन ला धन्य करो। अपन घर परिवार में जो गुण बतैसे हमार गुरुदेव आए होला अपन जीवन में उतारबो, परिवार में उतारबो। हमार बेटी बेटा मन ला बताबो जे गुण बतैसे, अगर हाँ एक मंच के माध्यम से 100 गुण बताइस होही, एक गुण ला भी अपन जिंदगी में उतार लेबो तो आज हमार जिंदगी सार्थक हो जाही। और मैं भगवान गोविंद से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा सत्संग हमार गांव कातरों में हर महीना 15 दिन में होते रहे, ताकि हमारे गांव में रवैया सबो जीवात्मा मन धन्य हो जाए और मोक्ष के हमला जल्दी प्राप्ति होए। यही के साथ मैं अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बोलो राधे कृष्ण भगवान की, गुरु गोविंद की, आए हुए परमात्मा मन के जय। गाढ़ा गाढ़ा स्नेह ये भी बाल संस्कार। पैर मत छू। सदगुरु तेरी आरती उतारो, आरती उतारो बापू तुमको मनाओ, आरती उतारो बापू तुमको मनाओ। मोटेरा निवासी तेरी आरती उतारो, मोटेरा निवासी तेरी आरती उतारो। हे सदगुरु तेरी आरती उतारो, हे सदगुरु तेरी आरती उतारो। अमृत वाणी सबसे प्यारी, अमृत वाणी सबसे प्यारी। सुनकर धन्य हुए नर नारी, सुनकर धन्य हुए नर नारी। गुरु चरणों में शीश नवाओ, गुरु चरणों में शीश नवाओ। हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो, हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो। आरती साधक के मन भाए, आरती साधक के मन भाए। गुरु महिमानित शास्त्र है गाए, गुरु महिमानित शास्त्र है गाए। गुरु महिमा को हृदय में बसाओ, गुरु महिमा को हृदय में बसाओ। हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो, हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो। तेजो में है रूप तुम्हारा, तेजो में है रूप तुम्हारा। दर्शन से पावन हृदय हो हमारा, दर्शन से पावन हृदय हो हमारा। दैवी कार्य गुरु का
जग फैलाओ, दैविकाय गुरु का जग फैलाओ। हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो, हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो। आरती उतारो बापू तुमको मनाओ, आरती उतारो बाबू तुमको मनाओ। मोटेरा निवासी तेरी आरती उतारो, मोटेरा सद्गुरु तेरी आरती उतारो। हे सद्गुरु तेरी आरती उतारो। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम आपको बहुत है, आप सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत है तो है पिता आपकी लाज। साधक मांगी मांगना प्रभु दीजो मोहे दो, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो। दर्शन जल्दी हो आश्रम जल्दी आए, हरि हरि ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। से ही मांगता खुद अपनी चांदनी, चरणों में डाले कोर्ट का। उस दिन हम आपके और हमारे उस कोर्ट के निर्णय को सुनकर कोई तो मूर्छा में चला देख रहे हताश निराश सत्संग जब जब जीवन में निराश हुए तो गुरुदेव ने संजीवनी जैसा सत्संग आपकी सुने, फिर से नवचेतना में प्राण शक्ति भीतर खोल दी कि जिस को वो झूठे केस में फंसाकर रचा और उस चक्र में कोई साधक टूटा नहीं, गुरुद्वार पे जाना बंद नहीं किया, सेवा बंद नहीं किया, सुमरण बंद नहीं किया, जानबूझ के अंतिम गाँव उन्होंने चला ऐसा झूठा निर्णय सुनाया। और उस निर्णय को भी साधकों ने झूठा कर को भी नाम जोड़ा हुआ, वो कैसे बरी हो। जब वो बरी हो गए तो वो सारी चीज विश्वास की जीत हुई है आपकी। सारा कोर्ट सारा मीडिया जल्दी जल्दी सेवादारी और खड़े हो जाओ।
हरि नाम की धारा बही है रामा भाई जी के द्वारा। आप सभी 100 जो परिवार, उनको भी आश्रम समिति की तरफ से यहाँ प्रसादी मिली है, उनको भी भोजन प्रसादी के लिए यहाँ पर खाना पहुँचाए। हमारे निर्मल अभी खा लो और लाइन से बैठा लो। राजेश्वर भाई ये लोग को भी